स्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, भगवान का गणनी विमल प्रभा माता जी की। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत श्रीनंदनो द्वादश को गुणानाम निधि प्रभु षोडश को जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात् तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। कल बताया था कि विनय के बिना आत्मिक गुणों का विकास नहीं होता। शील संयम सदाचार को भी प्राप्त करना है तो सबसे पहले गुणानुराग होना चाहिए। गुणानुराग का अर्थ ही है विनय। विलयम नयति कर्मलम इति विनय, ऐसी चर्चा हो चुकी है। अब किसकी विनय करना? जो रत्नत्रय की धारी हैं, शील संयम सदाचार से जिनका जीवन अलंकृत है, उनको हम इसलिए नमन करते हैं कि वो गुण मेरे अंदर भी प्रकट हो। शील किसे कहते हैं? शील स्वभाव, अपना नैसर्गिक जो आत्म स्वभाव है उसी को द्रव्यान योग में शील व्रत कहा है। वैसे तो रत्नग्रहण सावकाचार्य में 7 शील व्रत हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन गुण व्रत और शिक्षा व्रत को भी इसलिए स्वीकार करते हैं कि मेरा बहिर्मुख परिणाम छूटे। बहिर्मुख प्रवृत्ति से हटने के लिए हम दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंड आदि व्रतों को स्वीकार करते हैं। शील का अर्थ समता, साम्य भाव, कषाय और इंद्रियों का निरोध, इसको कहते हैं शील। पर्याय बुद्धि का त्याग, कर्मजन्य पर्यायों में अहंकार ममकार की भावना न होना, इसी को कहते हैं शील संयम। अब लौकिक दृष्टि से तो अपने आचरण को सुधारते ही हैं, लेकिन आचरण बिना व्रत नियम संयम के वृद्धिंगत नहीं हो पाता, अच्छा नहीं बन पाता, श्रेष्ठ नहीं बन पाता। व्रतों को जरूर धारण करना चाहिए। एक उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने, श्लोक संभवतः पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का होगा, देखती हूँ। उन्होंने लिखा है, व्रतानि पुण्यानि भवन्ति लोके न साति चाराणि कदाचनापि न क्वापि सस्यानि फलन्ति लोके मलोपलिप्तानि कदाचनापि। व्रतानि पुण्याय भवन्ति लोके। सातिशय पुण्य का अर्जन तब होता है जब जीव अपने व्रत को अच्छी तरह पालता है, निरतिचार व्रतों का पालन करता है। व्रतों का निरतिचार पालन करने पर ही रत्नत्रय की हमारे जीवन में स्थापना हो सकती है, अन्यथा नहीं हो पाती। न सातिचारानि कदाचनापि, सातिचार व्रतों को अर्थात अतिचार यदि व्रत में लग रहे हैं तो क्या होगा? पेड़ की जड़ में घुन लग जावे, कीड़ा लग जाए तो वृक्ष कुछ ही दिनों में सूख जाता है, उसमें फल नहीं आते। इसी और एक और अच्छा उदाहरण दिया, चावल की खेती होती है, यहाँ तो नहीं होती, बट दक्षिण भारत में विशेष रूप से, तमिलनाडु में चावल ही ज़्यादा फलता है। तो वो पहले बीजारोपण करते हैं, जब एक बिलस्त का पौधा निकल आएगा तब उसको उखाड़ लेते हैं और उखाड़ के उसका गुच्छा बनाते हैं। एक साथ गुच्छा बना करके फिर जल में उसकी जड़ को धोते हैं ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। पूरी मिट्टी को निकाल देते हैं, फिर गुच्छा का गुच्छा बोते हैं।
एक बार क्या किया, बीज बोया, एक बिलस का पौधा निकल आया, फिर उनको उखाड़ लिया, उखाड़ के उसका गुच्छा बनाया, फिर जल में उसकी जड़ को धो दिया ताकि मिट्टी न रहने पावे। उसके बाद फिर बोते हैं उसको पौधे को, तो बिना मिट्टी का बोया हुआ वह पौधा फलता है और बहुत सारे चावल उसमें निकलते हैं, धान की उत्पत्ति होती है। इससे आचार्य ने बताना क्या चाहा, हमारे व्रतों में यदि कुछ हीनता है, मल सहित मेरा व्रत पल रहा है, दोष सहित, सहज सम्यक दर्शन है उसके 25 दोष बताए, ज्ञान के भी कल हमने 8 अंग बताए थे। तो दोषों का निष्कासन जब तक नहीं होगा तब तक, जैसे कि वृक्ष भी यदि घुन लग गया तो उत्पन्न नहीं होता, फल उसमें नहीं लगते, तो इसी तरह हमारे अंदर रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति चाहिए तो व्रतों का निरतिचार पालन करना होगा। उसके बिना आत्मिक गुणों का विकास नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण आचार्य ने एक और बहुत अच्छा दिया है। शील पाउड ग्रंथ के अंदर कुंद आचार्य लिखते हैं, शीलम तवो विशुद्धम दर्शन शुद्धि नाण शुद्धि शीलम विषयाण अरि शीलम मोक्षस्य सोपादम। शील ही विशुद्ध तप है। तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधस तप। पंचेंद्रिय विषया शक्ति को छोड़ना ही तप है और उसे शील कहते हैं। दर्शन विशुद्धि भावना, शील ही दर्शन की शुद्धि है, शील ही ज्ञान की शुद्धि है, शील ही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है, शील ही सारे दोषों को निष्कासन करने में मुख्य कारण बनता है। अभी तो रात्रि भोजन का त्याग करने को भी कहो तो सोचेंगे, लाख स्वाध्याय करते रहो, आचरण नहीं सुधरता है तो स्वाध्याय किस काम का? भोजन किया और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उससे स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। हम स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि मेरे अंदर जीव दया, अहिंसा, इंद्रिय दमन, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, रत्नत्रय, ये सब गुण प्रकट हों। कुंदाचार्य लिखते हैं, जितने भी आत्मिक गुण हैं उन सबों का विकास कब होगा? जब अंतस्थल में वैराग्य हो। पंचेंद्रिय विषयों का अनुराग यदि तेजी से चल रहा है तो एक भी गुणों का प्रवेश नहीं हो पाएगा, जीव व्यसनी बन जाता है। जहाँ सब व्यसन लगे हुए हैं वहाँ शील संयम सदाचार कहाँ रह ही नहीं सकता, प्रकट हो ही नहीं सकता। कुंदाचार्य ने शील पाउड ग्रंथ में अगली गाथा क्या लिखी? जीव दया दम सच्चम अचोर्यम ब्रह्म चेर संतोषे सम्मत दंसनाणम तवोय शीलस्य परिवारो। शील गुण का परिवार, सबसे पहले जीव दया, अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं, दया ही धर्म का मूल है बोलते हैं। पर दया किसे कहते हैं? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के प्रति रक्षण का भाव, उनको अभयदान मिले, हमारे निमित्त से उनको पीड़ा न पहुँचे, कष्ट न होवे, ये तो वह व्यवहार की भूमिका। पर सबसे पहले आत्मिक गुणों की रक्षा निश्चय से अपने आत्मिक गुणों के विकास के लिए निरंतर सावधान रहना, यह है जीव दया। जीव दया माने भाव प्राण। भाव प्राण का मतलब रत्नत्रय, आत्मिक गुण यही भाव प्राण है। द्रव प्राण तो वह श्वासोच्छ्वास आदि 10 प्रकार का द्रव प्राण बताया। पंचविंदी पाणा मणवच पाण तीर्ण बल पाणा आणव पाणव सैया 10 पाणिण भणिया समय, ऐसे एक गाथा जीव कांड की है। पंचविंदी पाणा बच मण हाथ पण, ऐसे करके एक गाथा भूल गई मैं। 5 इंद्रियां, मनोबल, वचन बल, काय बल, 5 और 3 7 हो गए। श्वासोच्छ्वास और आयु कितने हुए? 5 इंद्रिय, फिर मनोबल, वचन बल, काय बल, 5 और 3 7, फिर आयु, श्वासोच्छ्वास और
क्या 10 हो गए? 10 हो गए क्या? ठीक है। अब 5 इंद्रिय प्राण का मतलब क्या हुआ? इंद्रियां द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय 2 होती हैं। भावेंद्रिय का संबंध अपनी चेतना से है। चैतन्य का परिणमन ही भावेंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय के अंदर जो अनुभवन करने की शक्ति है उसको भावेंद्रिय कहेंगे। और सिर से पैर तक जो हमारे स्पर्शन इंद्रिय की रचना है, नामकरण के निमित्त से होने वाला कार्य, वो हुआ द्रव्येंद्रिय। और इसके अंदर जो सूक्ष्म है वो हुआ भावेंद्रिय। इसी तरह 5 इंद्रियों के साथ लगाएंगे। अब जो व्यक्ति स्पर्शेंद्रिय का लंपटी है अथवा रसना इंद्रिय का लंपटी है, 5 इंद्रिय में किसी भी इंद्रिय का लंपटी है, आगे क्या होगा? उसके कारण सर्वघाती प्रकृति का बंध हो जाता है। रसना इंद्रिय का लंपटी है तो क्या होगा? सर्वघाती प्रकृति को बांध लिया उसने, कर्म बांध लिया। आगे एक इंद्रिय पर्याय में जन्म होगा। क्यों? सर्वघाती प्रकृति का उसने बंद किया, उसका उदय चल रहा है। घ्राण इंद्रिय का लोलुपी है तो स्पर्शन रसना घ्राण त्रिइंद्रिय पर्याय उसे प्राप्त नहीं हो गया। तब स्पर्शन और रसना एक इंद्रिय में जन्म होगा अथवा 2 इंद्रिय में जन्म होगा। चक्षु इंद्रिय का लोलुपी है तो चक्षु इंद्रिय संबंधी सर्वघाती प्रकृति का बंध करता है, तो उसका जन्म एक इंद्रिय 2 3 इंद्रिय में से किसी पर्याय में होगा। वो इंद्रियां ही उसे प्राप्त नहीं होती है जिस इंद्रिय का लोलुपी है। कर्ण इंद्रिय का लोलुपी है, अश्लील गाने सुनता है, गाली गलौज, एक दूसरे की निंदा चुगली आदि करने में लगा रहता है। एक बार क्या हुआ, आचार्य महाविकृति महाराज के पास कोई ब्रह्मचारी जी पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज देखो ना, आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लोग व्रत धारण करते हैं। उसने देखो व्रत धारण किया था, वो मुनि भी बन गया था, उसकी दीक्षा छूट गई, उसका ये हो गया। अमुक व्यक्ति ने जाकर व्रत लिया फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत भी छोड़ दिया, शादी कर ली, ये कर ले, यहाँ वहाँ की सूचना लेकर के बता। महाराज शांत रहे पहले तो। ब्रह्मचारी जी, आप कभी भी मेरे पास आए तो मात्र मेरे संग में क्या हो रहा है, मुझ में क्या त्रुटि है, ये आप बता सकते हो। बाकी कहाँ क्या हो रहा है, ये इन विकथाओं को सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है और नो एंट्री है आपके लिए। आप इस कक्ष में प्रवेश भी मत करना, कभी मेरे पास आने का प्रयास मत करना। बैड न्यूज़ क्या होगा, गंदगी कोई जन्म देगा। कुछ अच्छी बातें सुनाओ जिससे कि मेरे अंदर भी कुछ विशुद्धि बढ़े, हमारे चिंतन में निर्मलता आवे, हमारा चिंतन संवर और निर्जरा का कारण बने, हमारे विचारों में प्रांजलता आवे। चारों तरफ की गंदगी को इकट्ठा करके आपने अपने मस्तिष्क में उसको रिजर्व किया और सुनाकर उस गंदगी को सर्वत्र फैलाना चाहते हो। सम्यक दृष्टि जीव के यही लक्षण है क्या? आप कैसे ब्रह्मचारी हो? नो न्यूज बेस्ट न्यूज, गुप्तियाँ। लेकिन कुछ सुनना भी है तो अच्छी बातें सुनो, बुरी बातों को सुनना, बोलना, उधर अपना दिमाग लगाना, उधर अपना उपयोग लगाना मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। अनंत संसारी बनता है। गांधी जी जैन धर्म के अनुयायी थे किसी अंश में। उन्होंने बताया बुरी बातें मत सुनो, बुरी चीज़ों को मत देखो। क्या 4 बंदर, कितने बंदर गांधी जी? 3। अच्छा, मेरे को मालूम। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। और हम सब क्या करते हैं? यदि कोई हमारे यहाँ देखो ना, ये घटना घट गई, ये घटना घट गई, लोकल न्यूज़पेपर लेकर नींद खुलते ही बैठ जाते हैं। और देश में कहाँ क्या हो रहा है उनको
उसको देखना। राष्ट्र कथा, अवनिपाल कथा, इसको विकथा में लिया। चलो, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनिपाल कथा, ये 4 विकथाएं हैं। प्रत्येक प्राणी के अंदर गुण ही गुण हो ऐसा भी नहीं होता है, दोष ही दोष हो ऐसा भी नहीं होता है। किसी में गुणों की बहुलता है, किसी में दोषों की बहुलता है। सर्वथा निर्दोष तो किसी का भी जीवन नहीं है। कसाय रहित इरियापथ आश्रय हो रहा है क्या चौथे गुणस्थान में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में इरियापथ आश्रय है कि सांप्रायिक आश्रय? कौन सा आश्रय? सांप्रायिक आश्रय ही है 9वें गुणस्थान तक, 10वें तक ही ले लो सूक्ष्म लोक का उदय, 11वें गुणस्थान से इरियापथ आश्रय। जब तक सकसाय परिणति है तब तक कषाय हैं, और जब तक कषाय रूप परिणति है तब तक हम अपराधी हैं, सदोष है हमारा जीवन। क्या अहंकार और ममकार। संवर और निजरा के लिए निंदा, गर्हा, आलोचना की चर्चा मूलाचार भगवती आराधना में की गई है। निंदा का मतलब निरंतर सुबह से शाम तक चिंतन करो बार बार, कहीं मेरे से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। मन में अपने दोषों का चिंतन करते हुए उस दोषों को समझने का प्रयास करना और उनसे बचने के लिए निरंतर कोशिश करना, इसको कहते हैं निंदा, आत्मनिंदा। फिर गर्हा, गुरु के सामने जाकर अपने दोषों का निवेदन करना, गर्हा, आलोचना, और अपने दोषों को नहीं छिपाना, जैसा दोष हुआ वैसा ही गुरु के सामने प्रकट करना। 10 दोषों को टालते हुए अपने दोषों का कथन जब गुरु के सामने करते हैं तो उसे कहते हैं आलोचना। ये मोक्ष मार्ग है। दूसरे की निंदा, दूसरे की गर्हा, दूसरे की आलोचना, दूसरा संग बुरा, मात्र यही संग अच्छा, मेरा ही संग अच्छा, मेरे ही गुरु अच्छे। अब मेरा किसको बना ये आप जानो, क्योंकि नमोकार मंत्र में तो नमो लोय सब सावन में, नमो आईरियाण में क्या हो गया? अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष माने कुछ में तो पाया जाए और कुछ में नहीं पाया जाए। तो जिनको आपने स्वीकार किया उनका तो गुणानुवाद कर रहे हो, लेकिन जिनमें अन्य में भी गुण हैं पर उनकी अवहेलना, उनकी निंदा कर रहे हो, तो क्या हो गया? ये महादोष हो गया। गुणवानों के गुणों को न देखते हुए उन्हें जबरदस्ती सदोष सिद्ध करने का प्रयास करना, इससे क्या होगा? उनका तो विघात नहीं होगा, अपने सदोष चिंतन से, अपने सदोष क्या कहेंगे विचारों के कारण से हमारा ही जीवन गंदला होगा, अपना ही नुकसान है उसमें। जीव दया, जीव निश्चय से तो रत्नत्रय रूप प्राण को जीव कहते हैं, और व्यवहार से द्रव प्राण। द्रव प्राण की रक्षा अभयदान, ये अभयदान सबसे बड़ा दान है। जीवन रहेगा तब तो वो कुछ धर्म ध्यान भी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इंद्रिय दमन, सेकंड पॉइंट रखा आचार्य ने, इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन माने आंख बंद करके बैठ गए, ये नेत्र इंद्रिय का दमन नहीं है। कान में कुछ टेप लगा दिया, सुनना बंद कर दिया, ये कर्णेंद्रिय का दमन नहीं है। दमन का मतलब अशुभोपयोग से हटना और शुभोपयोग में प्रवृत्ति का होना, जिनसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, जिनसे संवर और निजरा होती है, जिससे आत्मिक गुणों का विकास होता है। 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति उधर ही होना चाहिए। जिनसे पाप का बंद होता है उधर से मन वचन काय की प्रवृत्ति, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति हटनी चाहिए। सर्वथा तो हट नहीं सकती, लेकिन अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार प्रयास तो करेंगे कि जिनसे हम पाप से बचें। झाड़ू बुहारी लगाना तो आप बंद नहीं करोगे, लगाओ, लेकिन देखभाल करके करो।
हमारे द्वारा पोछा लगाने में कहीं कोई चींटी तो नहीं मर जाए, कोई जीव हिंसा तो ना हो जाए। जीव दया की भावना लेते हुए यदि घरेलू कार्य कर रहे हो, व्यापार धंधा कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपके लिए संबर निचरा का कारण बनेगा। अंतःस्थल में करुणा और दया का स्रोत बह रहा है। अब गृहस्थ है तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, घर का कार्य भी करना पड़ेगा। इंद्रिय, पांचों इंद्रियों के द्वारा हम आवीची क्या बोलते हैं, अनुवीची भाष आता है ना, अनुवीची भाषणम माने आगम के अनुसार वचन, आगम के अनुसार शरीर की प्रवृत्ति, आगम के अनुसार मन वचन काय की प्रवृत्ति। आचार्य कहाँ कहते हैं भोजन बनाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, कपड़ा पहनना बंद, ये सब नहीं है। सम्यक प्रवृत्ति बताते हैं, हर चीज में सम्यक प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह है इंद्रिय दमन। सत्य, सत्य का पालन मात्र वचनों से नहीं होता है। सत्य धर्म माने जिन धर्म, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो उत्तम समाधि 10 धर्म, ये वस्तु स्वभाव धम्मो, जैसा द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप का निरूपण जिनेंद्र देव ने किया है, वैसा ही विचार, वैसा ही वचन और वैसे ही कार्यों में संलग्न होना, ये हुआ सत्य धर्म। जिन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के साथ सत्य धर्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आत्म स्वरूप का वर्णन वहाँ यथावत नहीं है। बाकी तो वो भी करुणा दया आदि का पालन करते हैं, जीवों का रक्षण भी करते हैं। लेकिन ऑलराउंड यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले अपने को समझना, ज्ञान सपर प्रकाशक होता है। क्या मैं मनुष्य ही हूँ क्या? नहीं, सशरीरी जीव ही जीव होता है। जिसको शरीर नहीं है वो जीव ही नहीं होता। ऐसा बनेगा क्या? जिनको ईश्वर मान रहे हैं वो चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, देवी देवता हो, सशरीरी है। शरीर हुआ है तो कर्मजन्य है, वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? जीव तो जिसमें क्या कहेंगे, संक्षेप में तो उपयोग जीव लक्षण पता है, ज्ञाता दृष्टा स्वाभाविक जीव है। मोक्ष की चर्चा करो तो 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाने के बाद जो शुद्ध जीव की पर्याय हुई, वही सच्चा मेरा स्वरूप है, वही मेरा सच्चा स्वरूप है। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, बोलती नहीं, हंसती नहीं, रोती नहीं, कुछ भी नहीं करती, पर करती भी है जब तक उसकी अशुद्ध दशा चल रही है, वैभाविक परिणति चल रही है, तब तक ये खाना पीना, रोना, हंसना, बोलना, चालना सब कार्य हो रहा है। पर इन कार्यों को जो कर्म में संलग्न है वो कौन से जीव हैं? संसारी जीव हैं। उनको परमात्मा नहीं कहेंगे हम। सकल परमात्मा को भी अरहंत देव की छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर है। वहाँ 18 दोषों से वो रहित है। खाना पीना, क्षुधा आदि रोग वहाँ है ही नहीं। जहाँ तक जिसके अंदर क्षुधा रोग मौजूद है, भोग उपभोग की सामग्री का सेवन कर रहे हैं, वो ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर नहीं हो सकते। उनमें ईश्वर बनने की क्षमता है, लेकिन ईश्वर वो नहीं है। यदि भव्य है तो ईश्वर बनने की क्षमता है। सत्य, यहाँ इस कुंदकुंदाचार्य ने यहाँ सत्य का अर्थ ये लिया है। झूठ, कभी कभी झूठ बोलना भी, वचनों से तो झूठ बोल रहा है, लेकिन सत्य धर्म का साथ साथ में पालन हो रहा है। कई बार बता चुकी,
यदि किसी वचन से दूसरे का अहित होता हो, किसी बच्चे को ऐसी बीमारी है कि उसको डॉक्टर ने कह दिया है कि इसको घी मत देना या शक्कर मत देना, निषेध कर दिया। आपके पास घी शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ भी हैं आपके पास, लेकिन आप क्या कहते हो, है ही नहीं मेरे पास, तो लाए थे पर ख़त्म हो गया, अभी कहाँ से दूँ, नहीं दे सकता, झूठ बोला ना। लेकिन हित मित प्रिय ऐसा आचरण लिखा है। हितकारी है वो सत्य में गर्वित होगा, जो हितकारी नहीं है वो असत्य है। आप कह देते कि हाँ है तो सही मिठाई, और खा लेगा, बीमारी बढ़ेगी, उसका अहित हो जाएगा। कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा था, मुंडाल ने कह दिया हमें मालूम नहीं कहाँ गई, हम तो देखे ही नहीं, देखा तो था पर कह दिया मुझे नहीं पता। सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं, जीव दया है उनके अंतस्थल में, जीव की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। इसीलिए तो तत्वार्थ सूत्र में प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा लिखा, मात्र प्राण व्यपरोपणम हिंसा ऐसा नहीं लिखा। प्रमाद पूर्वक भाव प्राण द्रव प्राण का उच्छेद हो रहा है तो वो हिंसा है। जहाँ जहाँ प्रमाद है वहीं वहीं हिंसा है, और वहीं पांचों पाप हैं। जहाँ जहाँ प्रमाद नहीं है वहाँ हिंसा भी नहीं है। प्रमाद कहाँ तक है, छठे गुण स्थान तक। महाव्रती तो है छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज, लेकिन उसको चित्तल आचरण अर्थात प्रमाद सहित प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रशस्त राग भी हमें बहिर्मुख प्रवृत्ति कराता है। प्रशस्त राग भी बहिर्मुख प्रवृत्ति कराता है, निज आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं होने देता है। नाव पर बैठे हैं पर किनारा तो नहीं आया, अभी तो नाव ही चल रही है, उसी पर बैठे हैं। समय आने पर किनारा आएगा तब नाव छूटेगी। मुनिराज का प्रयास तो यही है कि वो शुद्धोपयोग की भूमिका की ओर बढ़े, लक्ष्य वही है। लेकिन जब तक प्रमाद सहित प्रवृत्ति है तब तक गुणस्थान ऊपर नहीं उठ पाता है। एक पहले गुण स्थानवर्ती का प्रमाद, मिथ्या दृष्टि का प्रमाद, एक चतुर्गुण स्थानवर्ती का प्रमाद, एक देशव्रती का प्रमाद, एक महाव्रती का प्रमाद, बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि तो विपरीत दिशा में जा रहा है, एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान, मोक्ष मार्ग वहाँ है ही नहीं। सम्यक दृष्टि हो गया, श्रद्धा की अपेक्षा से तो सही दिशा है, लेकिन अभी चर्या तद्रूप नहीं हो पा रही है। देशव्रती बन गया, त्रस जीवों की हिंसा का तो त्यागी है, लेकिन अभी स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं हुआ, तो तज्जन प्रमाद तो है ना। अभी दोनों की हिंसा का त्यागी हो गया, लेकिन निज शुद्ध आत्मस्वरूप में अभी स्थिरता नहीं हो पा रही है, तो निश्चय चारित्र अभी प्रकट नहीं हो पाया। इन सारे विषय को समझते हुए जब मेरा जीवन बनता है तब उसको यहाँ पर सत्य बता रहे हैं। चिंतन तो सत्य रूप हो, प्रवृत्ति धीरे धीरे तद्रूप हो पाएगी। औचौर्य, आपको हम लोग तो किसी की चोरी करते नहीं है, हमें तो चोरी का त्याग है ना सबको। फिर पर द्रव्य मात्र दूसरे का व्यवहारने की भूमिका में सही है कि दूसरे घर का पर डाका डाल के तो हम किसका माल लाते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अपने श्रावक धर्म का अथवा मुनि व्रत का यदि निरंचार पालन नहीं हो पा रहा है तो आचौर्य व्रत भी अधूरा है, नहीं पालन हो रहा। आश्रय और बंध तो हो रहा है ना, कर्म आश्रय हो रहा है, और क्यों हो रहा है, वैभाविक परिणति के कारण से हो रहा है। अपने व्रत में स्थिरता पूर्णता जब तक नहीं होती है तब तक आचौर्य व्रत निश्चय से नहीं है। कौन
समय मारने पर 2 नंबर का पैसा भी कमाते हैं व्यापार धंधा। एक नकली बही खाता, एक सही असली बही खाता, और मिलावट करके भी सामान बेच देते हैं। है 100 रुपये का देना चाहिए, 500 बता देते हैं, वो भी कर देते हैं। अंतरंग की लोभ कषाय राग द्वेष रूप परिणति जब तक सर्वथा नहीं मिटती है तब तक अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये हमारे अंदर कहाँ है? नहीं है ही नहीं। निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ग्रंथ में बताया है अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस संक्षेप। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा, राग द्वेष आदि की उत्पत्ति ही हिंसा है और राग द्वेष आदि की अनुत्पत्ति ही अहिंसा है। फिर जब तक बुद्धिपूर्वक बहिर्मुख प्रवृत्ति है तो राग पूर्वक ही हो रही है, राग द्वेष पूर्वक ही बहिर्मुख प्रवृत्ति होती है। जब ही तो श्रेणी आरोहण मुनिराज तभी कर पाते हैं जब वो छठे गुणस्थान की भूमिका से भी ऊपर उठते हैं। उनको कुछ दिखता ही नहीं है, अपना शरीर भी उनको नजर नहीं आता, अपनी मनुष्य पर्याय भी उनके ध्यान में नहीं है, हम कौन है ये कुछ ध्यान में नहीं है। मात्र रत्नत्रय ज्योति उनको नजर आती है, ज्ञान घन स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व में ही वो डुबकी लगाते हैं, बस वही उनकी दृष्टि में है और कुछ भी उनकी दृष्टि में नहीं है। उस समय श्रेणी आरोहण करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट का अवसर चल रहा था, शरीर की तरफ उनका उपयोग ही नहीं था, इसलिए सुख दुख की अनुभूति नहीं हो रही थी। हमारा आपका भी कभी कभी ऐसा होता है। मान लो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है, अचानक कोई सहेली आ गई और बहुत दूर से आई है, वो तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा अनुराग था आपका, और देखते साथ बहुत प्रसन्नता चेहरे से प्रकट करी और सब भूल गए सिर का दर्द और सब आओ बैठो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, उसके आतिथ्य सत्कार में लग गए, बातें करने लगे, सुख दुख पूछने लग गए, अपनी तरफ से उपयोग हट गया। बुखार तेज हो रहा है लेकिन बच्चे को टिफिन बना के देना है, स्कूल जाना है उसको, अब लग गए खाना आदि बना, उतने समय तक तो भूल गए सिर दर्द और सब कुछ। शादी विवाह है, घुटना भी बहुत तेज दुख रहा था, पैर बहुत तेज, लेकिन हम तो दत्तचित्त लगे काम में, उपयोग ही नहीं उधर। मुनिराज आ गए, आहार बना के देना है, उनको आहार कराना है, बीमार तो बहुत थे लेकिन घर में चौका लग रहा, मुझे तो करना ही पड़ेगा काम, सब भूल गए। आहार निर्विघ्न हो गया, उसके बाद याद आया कि अरे मेरा तो पैर बहुत दुख रहा है, पेट भी दुख रहा है, उसके बीच में याद ही नहीं आया। उपयोगी तो सब कुछ है। यही कर, सेल्फ कंट्रोल करो। बहिर्मुख प्रवृत्ति से जितने जितने अंश में हटते चले जाएंगे उतने उतने अंश में संवर और निजरा होती चली जाती है, और उतने उतने अंश में आप अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, रत्नत्रय की पराकाष्ठा तो नहीं, उसी पर बढ़ते चले जाते हो। अब क्या बताया इन्होंने? जीव दया, इंद्रिय दमन, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्यक तप, ये सब शील के ही परिवार हैं। शील मतलब समता भाव, शील मतलब पर्याय बुद्धि से हटना, कषायों का निरोध, इंद्रिय दमन, ये सब शील व्रत में आते हैं और ये सब शील व्रत के परिवार हैं। अब पुनः आचार्य बताते हैं रत्नों से भरा हुआ जहाज है और समुद्र पार करना है उसको, तो क्या होता है, समुद्र की तुलना आचार्य ने संसार समुद्र से करी। संसरण, चारों गतियों में हमारा जो घूमना हो रहा है, संसार किसे कहते हैं? अभी हम सुबह पढ़ रहे थे न्याय दीपिका, उसमें भी लिखा वैभाविक परिणति को संसार कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी उन्होंने, वैभाविक परिणति को संसार कहते हैं। हमें मनुष्य पर्याय मिल गई, हम संसारी हैं, मनुष्य पर्याय का मिलना मात्र ये संसार की परिभाषा नहीं है। हम संसारी हैं क्योंकि हमारे अभी
सशरीरी भी हैं और बुद्धिमान मनुष्य आयु है, बुद्धिमान मनुष्य गति चल रही, पर वहाँ पर न्याय ग्रंथ के अंदर गति का उदय, बुद्धिमान आयु का उदय, नाम कर्म के कार्य से शरीर रचना हुई, इंद्रियों की रचना हुई, इसको संसार नहीं बता रहे। वो तो बता रहे जीव की वैभाविक परिणति संसार है। बताओ कितनी गहराई से चर्चा है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इन कषायों को जितने जितने अंश में छोड़ते चले जाते हो, उतने उतने आप संसार से ऊपर उठते चले जाते हो। तुमड़ी में मिट्टी खूब सारी डाल दी, अब मिट्टी के वजन से वो डूब जाती है। जैसे जैसे मिट्टी हटती चली जाती है वैसे वैसे ऊपर आती चली जाती है। मिट्टी का मतलब क्या? वैभाविक परिणति हमारी वो मिट्टी है। ये द्रव्य कर्म भी मेरा कुछ नुकसान नहीं करता। बाह्य निमित्त बन के किसी कारण से वो भी अपेक्षाकृत नुकसान पहुंचा सकता है। यदि अपना उपयोग अपने कमांड में है तो द्रव्य कर्म का उदय लेश मात्र भी मेरा अहित नहीं कर सकता। अपने उपयोग को स्थिर रखना। कीचड़ में रह करके भी कमल कीचड़ से पृथक रहता है। कीचड़ के बिना कमल की उत्पत्ति होती नहीं। पर कीचड़ कीचड़ है, कीचड़ कमल नहीं, कमल कीचड़ नहीं। कीचड़ माने संसार, द्रव्य संसार। अब इस द्रव्य संसार को आचार्य यहाँ महत्व दे ही नहीं रहे। भाव संसार, कमल हमें शिक्षा देता है। हम कीचड़ में उत्पन्न होते हैं लेकिन कीचड़ से दोस्ती नहीं रखते, वो बोल रहा है कमल। तुम इस द्रव्य संसार में रहते हुए भी अपने जीवन को यदि कमलवत भेद विज्ञान, कमलवत, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, पुष्प तो अनेक होते हैं। जूही का पुष्प भी सुगंधित है, गुलाब का फूल बहुत अच्छा है, चमेली का फूल, लेकिन हम पंचकल्याणों की यदि चर्चा करें तो क्या होता है? 10 अक्षय जन्म के बताते हैं, 10 केवल ज्ञान के अक्षय बताते हैं, आता है ना। तो जब भगवान विहार करते हैं तब उनके चरण के नीचे कमल की रचना होती है, गुलाब की रचना क्यों नहीं होती? अन्य पुष्पों की रचना क्यों नहीं होती? कमल ही क्यों लिखाया, बताया? कमल भेद विज्ञान। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से पृथक रहो, अपने उपयोग को उसमें निर्लिप्त मत करो। राग द्वेष के कीचड़ से यदि अपने चित्त को निर्लिप्त रखोगे तो मेरे जैसे अधर, तुम्हारी कीमत सब जगह। जल में प्रकट हुआ कमल जो जल से भिन्न है, तो कर्म पंख में पड़ा यह जीव भिन्न है। इस सत्य की उद्घोषणा यह पुष्प कर रहा, गुरु चरण के स्पर्श से वह काम हर रहा। मैंने गुरु की पूजा बनाई थी, उसमें ये पंक्ति डाली है। जल में प्रकट हुआ कमल जो जल से भिन्न है, त्यो कर्म पंख में पड़ा यह जीव भिन्न है। सोचो, पारसनाथ ने ही तो सोचा था कि कमट क्या करेगा, इस पौद्गलिक शरीर का नाश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे आत्मिक गुणों का अपहरण कोई कर नहीं सकता, आत्मिक गुणों का नाश होता ही नहीं है कभी। वो मेरे साथ त्रैकालिक था, त्रैकालिक है, रहेगा, कुछ बिगाड़ नहीं होता इससे हमारा, और आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई मेरा अहित भी करना चाह रहा है, कर्मजन्य है सब कुछ। मेरे पाप के उदय से इसके अंदर में मेरे प्रति शत्रुत्वपना प्रकट हुआ। मेरा पुण्य का उदय होता है तो शत्रु भी मित्रवत आचरण करने लगता है। सब कर्मजन्य चीजें हैं। द्रव्य दृष्टि बनाने वाला ही अपने सम्यक्त को छायिक सम्यक्त रूप परिणत करा लेता है। द्रव्य दृष्टि रखने वाला ही अपनी छावसमिक चारित्र को छायिक चारित्र की ओर ले जाता है। पर द्रव्यार्थिक नय का विषय मात्र नहीं पकड़ना है। पर्यायार्थिक नय पर्याय का बोध कराएगा, लेकिन पर्याय बुद्धि नहीं रखते हैं। पर्यायार्थिक नय से हम कौन हैं वो भी जानेंगे, और द्रव्यार्थिक नय से हम कौन है वो भी जानेंगे।
फिर पर्यायवाचिक नय के विषय को गौण करते हुए द्रव्य दृष्टि बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। गुण पर्याय व द्रव्यम, पर्याय रहित तो कभी द्रव्य होता नहीं है, लेकिन वैभाविक पर्यायों को छोड़ेंगे, वैभाविक परिणति से हटेंगे तो वैभाविक पर्याय भी हटेगी। वैभाविक परिणति हटाना है। अपराधी कौन? इस शरीर ने यदि रोगी हो गया तो ये शरीर मुझे पीड़ा नहीं देता है, मैंने ही वैभाविक परिणति करके असाता कर्म को बांधा है। अपराधी हम स्वयं हैं। मेरा कर्म द्रव्य कर्म मुझे दुख नहीं देता, उस द्रव्य कर्म को अपने वैभाविक परिणति से पाप का बंध मैंने ही किया है, मैं ही अपराधी हूँ और मुझे अपने अपराधों को धोना स्वयं ही पड़ेगा। अपनी परिणति को अच्छी बनानी पड़ेगी। विलयम नयति कर्मलम इति विनय, कषाय इंद्रिय विनयनम विनय। कषाय इंद्रियों को जीतना उसको विनय कह दो। 16 कारण भावना में किसी में गर्वित कर दो। उत्तम क्षमादि 10 धर्म की संज्ञा दे दो। बात एक ही है। प्रशंसा उस तपस्वी की हो रही है, चाहे बाह्य तप में अनशन उलोदर के द्वारा उनकी प्रशंसा करो या प्रायश्चित विनय वैया स्वाध्याय अंतरंग तप की व्याख्या करते हुए उनकी प्रशंसा करो। आत्मिक गुणों का ही सब परिवार है, चाहे उसे महाव्रत के रूप में संज्ञा दो, चाहे 10 धर्म के रूप में उसको संज्ञा दो। वैभाविक परिणति छोड़नी है और अपने आत्मस्वरूप की ओर बढ़ना है, आत्मिक गुणों का विकास करना है। रत्नत्रय का चिंतन मनन और दिन रात उसी को सोच में बाह्य क्रियाओं को करेंगे, करते हुए भी अपनी भूमिका को नहीं छोड़ना। रस्सी पर वो नृत्य करता है लेकिन बैलेंस बनाते हुए नृत्य करता है। इसी तरह घरेलू काम करो, व्यापार में धंधा कुछ भी करते रहो, लेकिन अपने व्रतों के रक्षण का भाव रखते हुए बाह्य क्रियाओं में प्रवृत्त होना। ये जैन आगम बताता है। समय हो चुका है, इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। मतलब ये पांचवा भगवान की जो प्रतियोगिता निकालना उसके लिए बोलने क्या है उसको करना चाहिए।